रोता है उसके आंसू से दाढ़ी तर होती है और दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर जमीन तर होती है। मैं तड़प गया, या अल्लाह ये कोई देहाती तो नहीं, या अल्लाह ये कोई देहात का रहने वाला तो नहीं, शायद इस देहाती को किसी वाइज ने, किसी कम पढ़े लिखे मुकर्रिर ने ज्यादा अल्लाह का खौफ दिला दिया, इसलिए कि अल्लाह से खौफ भी, अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए। ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। जो खौफ रखकर ना उम्मीद हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं, और जो उम्मीद इतनी कर ले कि बेखौफ हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं। ईमान उम्मीद और खौफ के बीच की दरमियानी कैफियत का नाम है। तो हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, उस रोने वाले, उस आहो पोका करने वाले शख्स के हवाले से मैंने सोचा शायद किसी कम पढ़े लिखे किस्सा को वाइज ने इतना डरा दिया इस देहाती को कि ये बेचारा रो रो कर जान न दे दे। लेकिन जब लिबास देखा, लिबास पे तवज्जो दी, इमाम हसन बसरी कहते हैं जब मैंने लिबास पे तवज्जो दी तो उस वक्त तो मैंने सोचा ये लिबास तो शहजादों का लिबास है, ये किसी देहाती का लिबास नहीं। उसके बाद सजदे के अंदाज ने बताया ये किसी देहाती के सजदा करने का अंदाज नहीं। ऐसे में मैं अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह इस बंदे को तौफीक दे कि ये जल्दी सर को सजदे से उठाए, कहीं इसकी रूह ना निकल जाए, कहीं इसकी जान ना निकल जाए। ये मगफिरत के लिए रो रहा है, ये अल्लाह के खौफ से रो रहा है, ये अल्लाह के अजाब को याद करके रो रहा है, ये खशियत रब्बानी से आंसू बहा रहा है, इसकी जान ना निकल जाए खौफे खुदा में। मैंने दुआ किया मौला इसको तौफीक दे कि ये सर सजदे से उठाए ताकि मैं इसको समझाऊं अल्लाह के बंदे इतना नहीं रोते, अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं लेकिन जब उस शहजादे वाला तबार ने सजदे को, सजदे से सर को उठाया, जब सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह करता, मैं उसको क्या समझाता। मेरी इस्लाह हो गई कि वो जमीन से चिमट कर अल्लाह के खौफ से रोने वाला कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों के सरदार हुसैन इब्ने अली थे जो अल्लाह के खौफ से अपनी मगफिरत की दुआ इस शान से करते हुए रो रहे थे। मुझे उस दिन पता चला जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके अपनी मगफिरत का सवाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से इतना आंसू बहाता है तो हमको कितना आंसू बहाना चाहिए। वो क़ारिए कुरान जिसका कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है वो इतने आंसू बहाए। अब आप मुझे बताओ ऐ हजारों की तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इमाम आली मकाम से मोहब्बत का दावा है, ईमान वाले दिल पे हाथ रख कर सोचो आज से पहले कुरान कब हाथ में लिया था, आज से पहले कुरान कब उठाया था, आज से पहले कुरान की तिलावत कब की थी। अल्लाह अकबर, सालों साल बीत जाते हैं कभी कुरान हाथ में नहीं लेते, कभी कुरान को हाथ में नहीं उठाते। बताओ क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन को, क्या मुंह दिखाओगे हुसैन आजम के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि मुसलमान 3-3 घंटे फिल्में तो देखता था, मुसलमान घंटा घंटा सीरियल तो देखता था, मुसलमान घंटों घंटा चाहे वो मोबाइल पर गेम तो खेलता था, मुसलमान घंटों घंटा दोस्तों के साथ गपशप तो करता था। इसको टाइम नहीं था तो अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए नहीं था। सूफियाए किराम फरमाते हैं बहुत सारे जवान तो ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, तवज्जो करना, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, कॉलेज में गए ताकि अच्छा रिश्ता मिले, मुस्तकबिल संवर जाए, है ना, ये सीखा वो सीखा वो सीखा। नादान इंसान तूने सब सीखा, क्या तूने अल्लाह की किताब भी सीखी, क्या तूने कुरान भी सीखा। 80% मुसलमान है जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफियाए किराम फरमाते हैं जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, वो अंधा उठेगा। पूछना चाहता हूँ कंप्यूटर सीखने के लिए टाइम निकालने वाले
वाले मेरे भाई, मैं तुझे सलाम करता हूँ। बिल्कुल तू कंप्यूटर सीख, गाड़ी सीखने वाले गाड़ी भी सीख, जो सीखना है सब सीख, लेकिन याद रख जो सीखेगा वो दुनिया में काम आएगा। अगर कुरान सीख लेगा तो वो कब्र में भी काम आएगा, वो मैदान महशर में भी काम आएगा। और याद रखना, कुरान सीखने के लिए तुम जैसे ज़हीन जवानों को 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं सीखते कुरान? बताओ, जो दुनिया में अंधा है वो भिखारी बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है वो मोहताज बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है, अल्लाह अकबर, लोगों पे बोझ बनता है कि नहीं बनता? लोग कहते हैं आंख नहीं है, नैन है तो चैन है, नैन नहीं तो चैन नहीं। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, दुनिया का अंधा कयामत में आंख वाला उठेगा, लेकिन कुरान न सीखने वाला कयामत में अंधा उठेगा। अंधे उठोगे तो अपने नबी का दीदार कैसे करोगे? अंधे उठोगे तो अपने खुदा का दीदार कैसे करोगे? ये दुनिया है, दुनिया यजीद की जिंदगी बता रही है। ऐश करोगे, जिना करोगे, अल्लाह के दीन के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी नस्लें भी खत्म हो जाएगी। बताओ, लिखने वालों ने यहां तक लिखा, यजीद 8, 12 या 14 बेटे छोड़ के मरा। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। 8, 12 या 14 बेटे छोड़ के यजीद मरा। चिराग लेकर नहीं, जाओ सूरज लेकर के ढूंढ लो। आज तुम्हें यजीद का कोई बेटा नहीं मिलेगा। हुसैन ने सब लुटाकर एक बीमार बचाया था। आज पूरी दुनिया में मुसलमान का कोई मोहल्ला न मिलेगा जहां हुसैन की औलाद न रहती। यजीद बादशाह था, उसके नाम पे कोई महफिल नहीं सजती। इमाम हुसैन तो बेघर थे, इमाम हुसैन तो बेघर थे। इमाम के नाम पर कैसी महफिलें सज रही है, कैसी महफिलें सज रही है। अरे किसी का उर्स, किसी का उर्स 1 दिन होता है, किसी का 2 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है। लेकिन अहलुल बैत की शान ये है कि इमाम शाफई कहते हैं उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम नबी की अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ते। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। तो यजीद की जिंदगी पुकार पुकार कर हमें दावत इबरत दे रही है। कब्रों का निशान भी मिटेगा, नस्लें भी मिटेगी, औलाद भी खत्म होगी। ऐश दुनिया का ज्यादा दिन तक नहीं है। मेरी कौम के जवानों, कब तक दुनिया में डूबे रहोगे? कब तक दुनिया के गुलाम बनकर रहोगे? कब तक दुनिया में डूब कर रहोगे? ये दुनिया बदतरीन है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया मेरे भाई। जो अपने साथ वफा करे, ये माल जिसके लिए ना रात देखते हो, ना दिन देखते हो, ना सुबह देखते हो, ना शाम देखते हो, ना सर्दी देखते हो, ना गर्मी देखते हो, कुछ नहीं देखते। इस माल के लिए रात दिन मेहनत करते हो। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये माल यही छोड़ कर जाओगे। बताओ, ले जाओगे ये माल? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। मेरे भाइयों, सिवाय कफन के अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाओगे। बताओ, जब कफन के सिवा कुछ लेकर जाना नहीं है, अल्लाह अकबर, कफन के सिवा कुछ लेकर जाना नहीं है, तो अब आप मुझे बताइए फिर ये कैसे कह देते हो कि मौलाना नमाज का टाइम नहीं है, मौलाना दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? बताओ, बड़ी माजरत के साथ जुमले सख्त लगे तो माफ करना, किसके साथ मुनाफिकत कर रहे हो? किसके साथ मक्कारी कर रहे हो? क्या कहते हो? दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? मैं कहता हूँ, जब अकीदा ये है कि नबी से बड़ा खूबसूरत ना कोई पैदा हुआ ना हो सकता है, तो अब बताओ
आप ये क्यों कहते हो कि दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, जब आपको पता है कि सबसे खूबसूरत रसूलुल्लाह की जात है। तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो दाढ़ी रखने वाला अगर बुरा लगता तो अल्लाह कभी भी महबूब के चेहरे पे दाढ़ी न भेजता। पता चला दाढ़ी रखने वाला बुरा नहीं लगता है, बल्कि दाढ़ी न रखने वाला जो यहूद नसारा और मुशरिकीन की शक्ल बनाता है वो बुरा लगता है। वरना मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। बयान करने वालों ने हुलिया यूं बयान किया है, मेरे नबी के चेहरे पर खूबसूरत काली काली सियाह दाढ़ी और वो चमकता हुआ चेहरा ऐसे लगता था जैसे आबनोशी रहल पर किसी ने सोने या चांदी का कुरान रख दिया हो, ऐसा खूबसूरत लगता था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम उसका नक्शा यूं खींचते हैं, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हाले मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। कितना खूबसूरत चेहरा था। कहते लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहे दो सरा जाना। और कहते नबी का सरापा कैसा था? वो कहते सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और कहते दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे नौजवान भाइयों और मेरी बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ खुदा के लिए दुनिया के गोरख धंधों से निकलो। खुदा के लिए ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया फरेबी है। इमाम कहते हैं शहद दिखाए सैर पिलाए कातिल दाइन, शौहर कुश इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, न माल अपना होगा न दुकान अपनी होगी न मकान अपना होगा। याद रखना मुसलमानों, जिस नाम के लिए लड़ते हो, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, किसी मुफक्किर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज छीनी जाती है तो उसे नाम ही कहते हैं। ऐ नाम के लिए लड़ने वालों, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे नाम का जिक्र नहीं किया, मेरा नाम नहीं आया। अरे इबादतें भी नाम के लिए करने वालों, काम भी नाम के लिए करने वालों, सुनो मरोगे सबसे पहले नाम छीना जाएगा। लोग अमीनुल कादरी के मरने के बाद ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को लेटाओ, अमीनुल कादरी को उठाओ। क्या कहते हैं लोग? मैयत को उठाओ, मैयत को लेटाओ, मैयत को गुसल दो, मैयत को उठाओ। अंदाजा करे ऐ इंसान तू किस नाम के लिए लड़ रहा है, ऐ इंसान तू किस दौलत के लिए जी रहा है, ऐ इंसान तू किस दुनिया पे फरेबता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बन जा, खुदा का हो जा, खुदा का कुर्ब पाले। ये दुनिया में किसी को वक्त नहीं मिलता, वक्त निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। याद रखना मस्जिदें सूनी करने वालों, हुसैन पाक के नाना का फरमान है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। वो कैसा आशिक रसूल है जो अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता। अल्लाह अकबर। नशे के अड्डों पे जाने वालों और नशा करने वालों, हुसैन पाक के नाना जान का फरमान है जो नशा करता है गोया कि वो मोहम्मद अरबी पर नाजिल होने वाले का इनकार करता है। उलमा उसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं अगर वो नशे को हलाल जानकर करे। आपसे पूछना चाहता हूं, आज वो नौजवान जो मिल्लत का सरमाया, वो नौजवान जो मिल्लत का मेमार, वो नौजवान जो मिल्लत की इज्जत, जो मिल्लत की आबरू, वो नौजवान जो मिल्लत के लिए हयात नौ का पैगाम है, आज वही जवान गेम में उलझ गया, गानों में उलझ गया, बातों में उलझ गया, तमाशों में उलझ गया, अपने मकसद से नजर हट गई। आओ इमाम आली मकाम पैगाम दे रहे हैं, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। हजरत सैयद अबरार मियां साहब की
आज सालाना फातिहा और उनका उर्स है। देखो सैयद को भी जाना, दूसरों को भी जाना, नेकों को भी जाना, बदों को भी जाना। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, कब्र में अकेले जाना है। कब्र में न किसी की दादागिरी चलेगी, न कब्र में किसी की बाबागिरी चलेगी। आप टीचर हैं अपने घर के, डॉक्टर हैं अपने घर के, खतीब हैं अपने घर के, आलिम हैं अपने घर के। कब्र में तो ये देखा जाएगा ईमान सलामत लाया या नहीं लाया। कब्र में तो ये देखा जाएगा अच्छा अमल करके आया कि नहीं आया। मुसलमानों बताओ, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जरा गौर से सुनना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की। दिल के कान से सुनना भाइयों, एक कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की और वो सैकड़ों कफन चुरा चुका था। मैंने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू लोगों के कफन चुराता रहा, अब तूने तौबा कर ली है, ये बता, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी कब्रों में तूने मुसलमानों के चेहरे किबले की तरफ देखे। तवज्जो से सुनना, कुछ याद रहे न रहे, ये बात याद करने में अपनी गुफ्तगू पूरी करता हूँ। तवज्जो फरमाए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जिनके हाथ में कफन चोर ने तौबा की थी कि बेटा बता, जब तू लोगों के कफन चुराता था, तो कितने लोगों के चेहरे तूने काबे की तरफ देखे और कितने लोगों के चेहरे तूने कब्र में काबे से फिरे हुए देखे। मुसलमानों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर चुके, हम जन्नती, हम ये, हम वो, बड़ी मासरत के साथ अल्लाह के फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। अल्लाह के फैसले अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होंगे। अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह की खुफिया तदबीर से क्यों नहीं डरते जो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल रहा है। हजरत नूह का बेटा जहन्नम में डाला जाएगा, क्यों नहीं डरते अल्लाह से। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, क्यों नहीं डरते अल्लाह से। बनी इस्राइल पर जो पत्थर बरसे, उनके चेहरे जो सूअर और बंदर की तरह किए गए, वो मामूली लोग नहीं थे, वो औलादे पैगंबर थे, औलादे पैगंबर। कुरान पढ़ के क्यों नहीं डरते अल्लाह से। जब अल्लाह नबी की औलादों के मुंह जराइम की वजह से रातों रात सूअर और बंदर की तरह कर सकता है, तो अपनी क्या औकात है। शराब पीने वालों, नशे की दवाएं हाथ में लेने से पहले तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपते, ये सोच कर कि अगर वो बनी इस्राइल को सूअर और बंदर की शक्ल दे सकता है तो मेरा क्या हाल होगा। किसी औरत पर पाप की नजर डालने से पहले आंखें क्यों नहीं कांपती कि वो अल्लाह जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर बरसा सकता है तो वो मेरा क्या अंजाम करेगा। याद रखना, कब तक के शैतान के मकर का शिकार रहोगे, कब तक खुद फरेबी का शिकार रहोगे, कब तक सोचोगे कि सिर्फ मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास। बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पछताना है तो यहाँ पछता लो, रोना है तो यहाँ रो लो, गिड़गिड़ाना है तो यहाँ गिड़गिड़ा लो। तुम्हें नहीं पता वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के खौफ से रोती है तो दुपट्टा निचोड़ना पड़ता है। वो अल्लाह के खौफ से रोती है तो दुपट्टा निचोड़ना पड़ता है। हमें कब होश आएगा, एक दिन मरना है, एक दिन मौत है मेरे भाई। ओ सूद के धंधे करने वाले मेरे भाई, ओ औरतों पे पाप की नजर डालने वाले मेरे भाई। रिवायतों में आता है जो औरतों को पाप की नजर से देखे, जब वो मरेगा तो मरने से पहले डर है कि उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। औरतों को पाप की नजर से देखने वाला जब मरेगा उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। क्यों नहीं डर लगता अल्लाह से। एक रिवायत याद आई, उसको पहले बीच में अर्ज करके फिर आखिर की तरफ जाऊं। एक बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुहद्दिस मतलब उसको लाखों हदीसें याद थी ज़बानी, लाखों, तवज्जो करें, उसको लाखों हदीसें याद थी ज़बानी। जब वो मरा, वो मरने से पहले ईसाई होके मरा।
रातों रात जिसको जो चाहे बना दे हैं। सारी हुकूमतें पीछे इनसे, ये इतने अजीम लोग हैं नाजिम हजरात। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नाजिम साहब, आपको भी अल्लाह को जवाब देना है, और जिनको अलकाबात दिए जाते हैं उनको भी अल्लाह को जवाब देना है। जिसके अंदर जो सिफत नहीं और वो अपनी उस सिफत में नाजा हो, तो मिंबरे रसूल ही बन पड़ा है। अब झूठ के लिए यही एक जगह रह गई है। बुरा मत मानना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को कह रहा हूं। जब हमें लोग अल्लामा बोलते हैं तो हमें डर लगता है अल्लाह को जवाब क्या दें। हमारी जमात में एक दौर था, अल्लामा अरशदुल कादरी के अलावा किसी को अल्लामा बोला ही नहीं जाता था। जब भी मुतलकन अल्लामा कहते थे तो लोगों को कौन याद आता था? अल्लामा अरशदुल कादरी। और अरशदुल कादरी कौन? जो जलजला लिख करके सफे बातिल में जलजला पैदा कर दे, वो अरशदुल कादरी हैं। जब जलजले के जवाब में कोई खड़ा होता था तो फिर उसको ज़ेरो ज़बर लिख करके फिर उसको ज़ेरो ज़बर कर देते थे, वो अरशदुल कादरी हैं। ऐसा इश्क रसूल का धनी कि जो एक एक दिन में दो दो मरतबा कभी कभी दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ जाए, वो अरशदुल कादरी। ऐसे लोग थे हमारी जमात में। लेकिन जब से हम जैसे बच्चों को भी लोग अल्लामा कहते तो हमें डर लगता है कि फिर हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे। लेकिन लोग नाराज भी होते हैं कि ये इन लोगों को कहां से उठा के लेकर आते हो, ये जबरदस्ती लोग डराने की बात करते हैं। हम कहते हैं नबी आई थे डराने के लिए। अल्लाह ने नबी पाक से फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ बालापोश उठिए और लोगों को डराइए। सारे अंबिया डराने आए थे। ये कहकहे लगाने की महफिलों की बिदअत अब शुरू हुई है। ये एक एक नात के मिसरे पे मटका मटका करके तुम्हें धोखे के तौर पे जन्नत देने की बिदअत अब शुरू हुई है। इसका चेहरा देखो और उसका चेहरा देखो और जन्नत में चले जाओ, ये बिदअत अब शुरू हुई है। वरना जिनके चेहरे दिखा के जन्नतें बांटते हो, उनकी भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी आपके पास है? बताएं जरा, बताओ मुसलमानों, जन्नत अपने बाप की जागीर है? कभी सोचा? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक, जिसकी तत्हीर के लिए कुरान की आयतें नाजिल होती हैं, जिसकी तत्हीर के सबूत में, जिसकी फजीलत में मेरे इमाम कहते शम्मा दिल मिशकात तन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। वो इतना रोती अल्लाह के खौफ से कि दुपट्टा नहीं छोड़ना पड़ता है। हम तो दो आंसू भी नहीं बहाते। चले मैं बात खत्म कर रहा था, बहुत गर्मी भी आपको लग रही, देर से खड़े भी। अल्लाह ताला आपको पीलीभीत और इर्द गिर्द से बरेली शरीफ से आने वालों, आपके गांव का नाम क्या है? अमरिया वालों, अल्लाह ताला तुम सबको शादो आबाद रखे, तुम्हारी नस्लों को शादो आबाद रखे। लेकिन दिल से सुनना, लाखों हदीसों का याद करने वाला मुहद्दिस ईसाई होके मरा। जब वो ईसाई होके मरा तो लोगों को बड़ी उलझन हुई कि ये ईसाई मुर्तद कैसे हो गया, ईसाई कैसे हो गया। तो उसकी बीवी से लोगों ने पूछा, तवज्जो करें, उसकी बीवी से लोगों ने पूछा सच बता ईसाई होने की वजह क्या बनी? क्योंकि बीवी इंसान को अच्छी तरह जानती है। स्टेज पे तो कोई मुत्तकी आके बन के बैठ जाएगा, जाली तौर पे सो काट तकवा इख्तियार कर लेगा। गर्दन झुका के बैठना तकवा नहीं है। फारूक आजम के दौर में फारूक आजम ने देखा एक मस्जिद नबी में सर झुका के बैठा है, गर्दन झुका के, तो उसके गर्दन पे फारूक आजम ने मुक्का मारा। फारूक आजम भी फारूक आजम थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। उसकी गर्दन पे मुक्का मार के फरमाते, ओ मक्कार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा हाँ होना तकवा दिल में है। गर्दन झुकाने की बजाय अल्लाह के लिए दिल झुका, उसका नाम तकवा है। जब वो मुहद्दिस ईसाई बना तो लोगों ने उसकी बीवी से पूछा सच बता। बीवी अच्छे से जानती है शौहर को, तेरा शौहर ईसाई कैसे बना, क्यों बना, उसकी वजह सुने। उसने कहा मैं हतमी तौर पे कैसे बता दूं, क्योंकि ये तो अल्लाह जानता है कैसे ईसाई बना। लोग परेशान हुए, लोगों ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह हमें इसके हाल पे मुत्तला फरमा, हमें इसके हाल की खबर दे। अल्लाह वालों ने दुआ की ताकि हम इबरत हासिल करें, लोगों को बताए कि ये मुसलमान से इतना बड़ा लाखों हदीसों का हाफिज मुहद्दिस ईसाई क्यों बना। तो वो ख्वाब में नजर आया, अज़ाब इलाही में मुब्तला जहन्नम की आग में
जल रहा था। पूछा लोगों ने, ये बता तुझे कसम है कि तू ईसाई कैसे होकर के मरा? तो उसने कहा, बात इतनी है कि जब मैं जनाबत से होता, यानी बीवी के साथ कुर्बत करता, और जब गुस्ल मुझ पे फर्ज होता, गुस्ल तो मैं करता था, लेकिन मैं ऐसा कहता था कि यार इस्लाम में गुस्ल करना क्यों है? वो ईसाइयों का मजहब कितना अच्छा है कि उनमें गुस्ल नहीं है जनाबत का, हमारे मजहब में गुस्ल है, उनके मजहब में गुस्ल नहीं है। गुस्ल नहीं करता था ऐसा नहीं है, करता था, लेकिन ईसाइयों की एक चीज को वो अच्छी नजर से देखता था, शौक की नजर से देखता था। इसी एक वजह से वो ईसाइयों की चीज पे उसने अमल नहीं किया। तवज्जो करना, अमल नहीं किया, उसको अच्छी नजर से देखा। अल्लाह की खुफिया तदबीर, खुदा शान वाले की गैरत, अल्लाह ने उसका ईमान छीना। ईसाइयों की एक चीज को अच्छा समझने पे ईमान छीना और उसको ईसाई बना दिया। मैं यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वो ईसाइयों के इस अमल पर अमल नहीं करता था, उसको अच्छा कहता था और इस्लाम की एक चीज को बुरा समझता था। अब मेरे भाइयों बताओ, इस्लाम की एक चीज को बुरा समझे और ईसाइयों की एक चीज को अच्छा समझे तो ईमान चला जाता है। अब ईमान वालों अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम ईसाइयों की चीज को अच्छा ही नहीं समझ रहे हो बल्कि उस पर अमल कर रहे हो। ये दाढ़ियां मुंडाना किसका तरीका है? ईसाइयों का तरीका। ये क्रिसमस मनाना, ये न्यू ईयर जो है वो लोग जो मनाते हैं उसमें नाच गा करके मनाते हैं, अल्लाह अकबर, उससे उनकी मुशाबिहत करना। इसी तरह जो है वो पैदाइश के मौके पर बत्तियां फूकना, केक काटना, उन केक को एक दूसरे के मुंह पे मलना। आप बताओ इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है मेरे भाई? अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, फटी हुई पैंडे पहनकर अपने सतर को बेनकाब करते हो, अपने सतर की नुमाइश करते हो, ये किसका तरीका है? और घुटने के ऊपर बरमूडा पहनकर जवान बेटियों के सामने घूमते हो, जवान बहनों के सामने घूमते हो, बताओ ये किसका तरीका है? अल्लाह अकबर। कानों में ईयरफोन लगाकर कुफरिया अशआर पे मुश्तमिल जो गाने सुनते हो, ये किसका तरीका है? नशे और शराब को प्रमोट करते हो, ये किसका तरीका है? नादान इंसान इतना बड़ा मुहद्दिस इस्लाम की एक चीज को हकीर समझने से और ईसाइयों की एक चीज को अच्छा समझने से उसका ईमान छीन लिया गया। हमने तो पूरी जिंदगी यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन के तरीके पे कर दी है। खाना खाए तो मुशरिकीन का तरीका, शादी ब्याह करें तो मुशरिकीन का तरीका। बोलो क्या हाल होगा? ज़बान पे कलमा जारी होगा या नहीं, इसकी फिक्र कौन करे? याद रखना, आखिर मौत है मौत। तो जो बात करने चला था वो ये कि एक कफन चोर ने बुजुर्ग के हाथ में तौबा की। उन्होंने पूछा, बेटा बता तूने कितनी कब्रों में चेहरा किबले की तरफ देखा और कितनी कब्रों में चेहरा किबले से फिरा देखा? तो वो नौजवान कहता, अल्लाह की कसम हजरत तौबा कर चुका हूँ, मैंने 100 कब्रें खोली तो 99 लोगों का चेहरा किबले से फिरा रहता था और 100 में एक ही बंदा होता जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। एक ही बंदा। अपने बारे में जो अलकाबात तराश लो, खराश लो, जो चाहो बन जाओ, ये हकायक है मुसलमानों। उस बुजुर्ग ने अपने उस्ताद को खत लिखा, हजरत ये कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की है और वो कह रहा है कि मैंने 100 कब्रें खोली तो 99 लोगों के चेहरे किबले से फिरे देखे, एक ही बंदे का चेहरा 100 में एक किबले की तरफ चेहरा देखा। हजरत ये बताइए कि कब्र में लोगों के चेहरे किबले से क्यों फिर जाते हैं, किबलों से क्यों हट जाते हैं? तो वो उनके उस्ताद जवाब देते हैं, बेटा जो दुनिया में सुन ले, जो दुनिया में अगर अपनी आखिरत से मोहब्बत है तो सुन ले, सब कुछ दुनिया नहीं है। वो बुजुर्ग फरमाते, बेटा जो दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नतों से मुंह फेर लेते हैं, बेटा जो दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नतों से मुंह फेर लेते हैं, जब उनको कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह उनके मुंह किबले से फेर देता है। मेरी कौम के जवानों, जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आने वालों, बताओ अगर सुन्नत छोड़ दी,
तवज्जो, सुन्नत छोड़ दी तो मुंह किबले की तरफ कब्र में नहीं रहेगा। अगर सुन्नतें छोड़ दी तो मुंह कब्र में किबले की तरफ नहीं रहेगा। हमने तो फराइज भी छोड़ दिए, हमने तो वाजिबात भी छोड़ दिए, कब्र में हमारा हाल क्या होगा। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, हम भी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन याद रखना अल्लाह को राजी किया तो कब्र में चैन से सोएंगे, और अल्लाह को राजी न कर सके तो फिर कुत्ते से बदतरीन जिंदगी आखिरत की होगी। अल्लाह अकबर, कुत्ते बिल्ली तो मिट्टी बन जाएंगे, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। इसलिए आज तौबा करो, इमाम हुसैन की महफिल में तौबा करो, अहद करो, हम बदल कर जाएंगे, तब्दील होके जाएंगे, दुनिया की तैयारी भी करेंगे, लेकिन कब्र को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और याद रखना, जब तक नमाज पढ़ के हुजूर की आंखों को ठंडा नहीं करते, अपनी कब्र में भी ठंडक नहीं होगी। जब तक के सजदा करके मस्जिदों को रौनक नहीं बख्शते, उस वक्त तक हमारी कब्रें भी रोशन नहीं होगी। कब्र में अंधेरा होगा, तारीकी होगी, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, ये हकायक है। इसलिए आज बदल जाओ, पता नहीं कल अपना नाम जिंदों में रहेगा या मुर्दों में रहेगा। आज तौबा करो, अभी तौबा करो, अभी बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तब्दील होने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।